आरबीआई ने रुपी को सपोर्ट करने के लिए कदम उठाया। रुपी ने 87.45 पार खुलने से पहले मजबूती देखी। ऑल प्राइसेस ने अर्ली एशियन ट्रेड में थोड़ा उठान देखा, लेकिन तीसरी कंसेक्यूटिव वीक में गिरने के रास्ते पर है। ड्रीमफ्लाई इनोवेशंस ने सीड फंडिंग राउंड में 1.4 मिलियन यूएस डॉलर्स रेज किया, जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज और R&D को एक्सेलरेट करेगा। इंडियन कंज्यूमर टेक मार्केट 2027 तक $300 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है, केगर 25% से। आरबीआई ने रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट से 6.25% किया, जो होम लोन बोरोवर्स के लिए इंटरेस्ट रेट्स को घटाएगा। एमआरएफ का Q3 FY25 में नेट प्रॉफिट 315.46 करोड़ रुपीस तक गिर गया, जो 38% है। रेवेन्यू फिर भी 14% बढ़ा है। आरबीआई ने FY26 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 6.7% और सीपीआई इन्फ्लेशन 4.2% प्रोजेक्टेड किया है। फूड इन्फ्लेशन में सॉफ्टनिंग की संभावना है। आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% से 6.25% किया। इसे होम और व्हीकल लोन्स पर ईएमआईज गिरेंगे, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करेगा। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने प्रीमियम बढ़ाया है, कुछ इंश्योरर्स ने 200% तक। इर्दे ने सीनियर सिटीजन्स के लिए 10% की लिमिट रखी है। हीरो मोटोकॉर्प का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट Q3 में 1202.84 करोड़ रुपीस तक बढ़ा, जो 12% है। रेवेन्यूज भी 5% बढ़े हैं। वॉलमार्ट ने अपने इंटरनल परफॉर्मेंस रिव्यू के चलते जॉब कट्स शुरू किए हैं। इससे कई हंड्रेड्स वर्कर्स प्रभावित हुए हैं। आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल ने 1 रैंक 1 पेंशन और ऑप का डिनायल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। इसे कैटेगरी सी पेंशनर्स को फायदा होगा। आनंद महिंद्रा ने एल साल्वाडोर के ऑफर पर कहा कि ये आउटसोर्सिंग का मौका इंडिया के लिए नहीं होना चाहिए। आरबीआई ने रेपो रेट 25 बीपीएस से 6.25% किया, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिम्युलेट किया जा सके। ये बोरोइंग को सस्ता करेगा। रैपिडएस वाईपी ने इंडिया पोस्ट के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है। इससे लॉजिस्टिक्स एक्सेसिबिलिटी और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आरबीआई गवर्नर ने बैंकिंग वेबसाइट्स के लिए bank.in डोमेन का अनाउंसमेंट किया। ये साइबर थ्रेट्स को कर्व करने के लिए है। Amazon के सीईओ एंडी जसी ने 2025 में कैपिटल एक्सपेंडिचर $100 बिलियन तक बढ़ाने का प्लान बनाया। इसका ज्यादा हिस्सा एआई पर खर्च होगा। आरबीआई ने रेपो रेट को 25 बीपीएस से 6.25% तक कट किया। अगले साल की रियल जीडीपी ग्रोथ 6.7% और सीपीआई इन्फ्लेशन 4.2% प्रोजेक्टेड है। रॉनी स्क्रूवला ने कहा कि एडटेक सेक्टर में आईपीओस का गोल्ड रश चिंता का विषय है। एफओमओ के चक्कर में सबको नहीं जाना चाहिए। इन्फो एज इंडिया ने अपने शेयर्स 1:5 रेशियो में स्प्लिट करने का प्रपोजल अप्रूव किया। इस अनाउंसमेंट के बाद शेयर्स 3% बढ़कर 7,938.9 रुपीस हो गए।
केरला फाइनेंस मिनिस्टर ने 50 करोड़ रुपीस हेल्थ हब बनाने और 750 करोड़ रुपीस लैंडस्लाइड हिट वायनाड के लिए एलोकेट किया। लैंड टैक्स 50% बढ़ गया है। पूर्वा जिंदल ने ऑर्गेनिक फार्मिंग से अपनी जिंदगी बदली और 25 लाख रुपीस साल में कमा रही है। उसकी कहानी दर्शाती है कि मेहनत से सक्सेस मिल सकती है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि इंडिया 7% ग्रोथ रेट अचीव कर सकता है। आरबीआई ने 6.7% ग्रोथ का प्रोजेक्शन दिया है। सेंसेक्स और निफ्टी ने फ्राइडे को गिरावट देखी, हालांकि आरबीआई ने रेपो रेट कट किया है। सेंसेक्स 200 पॉइंट्स गिरकर 77,860.19 पार बैंड हुआ। आजाद इंजीनियरिंग ने रोल्स रॉयस के साथ लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट साइन किया है, सिविल एयरक्राफ्ट इंजन कंपोनेंट्स बनाने के लिए। विष्णु प्रकाश आरपंगलिया एलटीडी ने भरत हेवी इलेक्ट्रिकल्स से 247.55 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है। ओला इलेक्ट्रिक का नेट लॉस Q3 में 564 करोड़ रुपीस तक बढ़ गया। रेवेन्यू भी 19.4% घटकर 1045 करोड़ रुपीस हो गया। ईस्ट माई ट्रिप ने सबा टूरिज्म बोर्ड के साथ पार्टनरशिप की है, इंडियन टूरिस्ट्स के लिए सबा को प्रमोट करने के लिए। इंडियन रुपी की वैल्यू पर कई फैक्टर्स का असर होता है, जैसे आरबीआई के इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन की लेवल्स। रेलटेल कॉर्पोरेशन ने नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे से 49.68 करोड़ रुपीस का वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम का ऑर्डर जीता है। जेंसल इंजीनियरिंग ने खबरा गुजरात में 245 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए 967.98 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट जीता। बकरांगी एलटीडी और टाटा एआईजी ने कॉर्पोरेट एजेंसी पार्टनरशिप अनाउंस की। ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स अंडरसर्व कम्युनिटीज तक पहुंचाएंगे। इबिक्स कैश ने FY25 के पहले 10 महीने में $3.9 बिलियन GMV अचीव किया। ये ट्रैवल सॉल्यूशंस में भी एक्सेल कर रहा है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि हमें लॉन्ग टर्म व्यू रखना चाहिए। इंडियन रुपी ने पहली बार 87 मार्क ब्रीच किया। विपुल एलटीडी का Q3 FY25 में नेट सेल्स 11.26 करोड़ रुपीस है, जबकि नेट प्रॉफिट 3.73 करोड़ रुपीस है, जो 227% की ग्रोथ है। डायनामिक सर्विसेज एंड सिक्योरिटी एलटीडी ने इंडियन रेलवे से 1.80 करोड़ रुपीस के 2 नए ऑर्डर्स जीते हैं। स्टॉक ने 213% रिटर्न दिया है। टाटा ऑन ट्रेंट ने मैसिमो दत्ती इंडिया में अपना 29% स्टेक 20.75 करोड़ रुपीस में बेचने का फैसला किया। एसईबीआई ने अस्मिता पटेल पर इलीगल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के लिए एक्शन लिया। 53.6 करोड़ रुपीस की इलीगल फीस इंपाउंड की गई है। JSW नियो एनर्जी ने Amazon के साथ 180 मेगावाट्स वाइंड पावर का पावर परचेज अग्रीमेंट साइन किया। अब उनकी टोटल कैपेसिटी 4.0 गीगावाट्स है। सोलर इंडस्ट्रीज एलटीडी ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए 6,084 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट जीता। ये पिनाका MLRS के लिए म्यूनिशंस सप्लाई करेगा।
नाइब एलटीडी ने मिसाइल कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट किया और $19 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया। नाइब स्पेस ने MRSSE के साथ मूव साइन किया। NTPC ग्रीन एनर्जी और आंध्र प्रदेश के रेडकैप ने 50-50 JV बनाया। ये 25 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स डेवलप करेगा। कैंडा रेल इंजीनियरिंग के शेयर्स 7.6% बढ़कर 338 रुपये हो गए। बोर्ड ने 10-1 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है। टाटा पावर का 500 मेगावाट्स ट्रम्बाई यूनिट 5 फायर इंसिडेंट के बाद चालू हो गया। रेस्टोरेशन सिर्फ 4 महीने में किया गया। एनविरो इंफ्रा इंजीनियर्स एलटीडी का नेट सेल्स 247.45 करोड़ रुपीस तक बढ़ गया है, जो 65% है। नेट प्रॉफिट भी 36.72 करोड़ रुपीस तक बढ़ा, 111% की ग्रोथ। मेसन वॉल्व्स इंडिया एलटीडी ने यूएस में 31.61 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट जीता। ये 3 साल का सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट है। स्टॉक 32% ऊपर गया है। अमल जो मंजूरन IIM ग्रेड डिजिटल मार्केटिंग की जॉब छोड़ के 2023 में ऑडिशन ऐप बनाए। ये ऐप एक्टर्स को फिल्म प्रोजेक्ट से कनेक्ट करेगा। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड शेयर होल्डर्स को 1 बोनस इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। मतलब एक बोनस शेयर ₹1 का हर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर के लिए। रिकॉर्ड डेट 14 फरवरी है।